आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 मैथ चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स चैप्टर 6.1 इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं, लाइंस कितने तरह के होते हैं, एंगल्स कितने तरह के होते हैं। बेसिकली आपके सिलेबस में जो है वो तो डिस्कस करेंगे ही। आपके सिलेबस में जो नहीं दिया हुआ, जैसे इससे पहले आप लोगों ने एक्यूट एंगल पढ़े थे, ऑब्ट्यूज एंगल पढ़े थे, ये सारा चीज़ पढ़े थे ना। ये सब आपको बुक में नहीं दिया हो, लेकिन पूरा बेसिक से हम लोग डिस्कस करेंगे आज। आपका जो भी बेसिक होगा, बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाइन्स एंड एंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स हो गए, सर्कल्स हो गया, ये सारे समझ में नहीं आता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हम इतना ज़रूर एश्योर करना चाहते हैं कि आपको ज़रूर ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ज्योमेट्री समझ में आ जाएगा। यदि ज्योमेट्री समझ में आ गया तो आप समझिए कि बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं और इसके अलावा भी चैप्टर है वो और बहुत बढ़िया से आप समझ सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। ये न्यू एनसीईआरटी के अनुसार है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हैं ना, 2026 देने वाले हैं। तो आपका अभी तो आपके पास कितना ज़्यादा समय भी नहीं, लगभग 2 महीना समय है। तो इसमें हम लोगों को एनसीईआरटी ख़त्म करना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है क्या कि मेरा मैथ में क्या होगा, नहीं। हम लोग यहाँ एनसीईआरटी करवा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिएगा, बस इससे ही आपका बहुत बढ़िया एग्जाम जाएगा, ठीक ना। तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, लाइंस एंड एंगल्स। क्या है, एक्सरसाइज 6.1 इंट्रोडक्शन। हम लोग एक्सरसाइज 6.1 इंट्रोडक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा एक्सरसाइज 6.1 को सोल्व करने के लिए, हम वो सारा चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्या है, लाइंस। लाइन क्या होता है, पहला क्या है, लाइन। लाइन क्या होता है आपको पता है, ये क्या है, एक लाइन है जो दोनों दोनों साइड क्या है, दोनों साइड इनफाइनाइट जा रहा है, मतलब बाउंड्री लेस है, इसका कोई बाउंड्री नहीं है। बेसिकली मान लेते हैं ये लाइन ए बी है, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए, पढ़े हैं पहले, बस पहले वाली चीज़ें हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। मान लेते हैं, देखिए ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। बेसिकली ए बी लाइन मान लिया तो इसको पी क्यू लाइन सेगमेंट मान लीजिए ना, पी क्यू लाइन सेगमेंट। बेसिकली इसका एक टुकड़ा, लाइन का एक टुकड़ा ही क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट। तो इसका मतलब एक क्या होता है, इसका एक लेंथ होता है। मान लीजिए इसका लेंथ कितना है, 7 सेंटीमीटर। देखिए समझिएगा, लाइन का कोई भी लेंथ नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो बाउंड्री लेस होता है, उसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। लेकिन लाइन सेगमेंट का क्या होता है, एक लेंथ होता है, एक फिक्स लेंथ होता है। इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, पी क्यू के ऊपर एक बार के तरह का हमको लोग लगा देते हैं। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए पहला लाइन देख लिया, दूसरा लाइन सेगमेंट देख लिया, तीसरा हम लोग रे देखते हैं, आर ए वाई, रे। रे क्या होता है, जिसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है, जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन लेकिन क्या होता है, इनिशियल पॉइंट फिक्स है, लेकिन एक पॉइंट क्या होता है, एक क्या होता है, बाउंड्री लेस होता है। बेसिकली इसका भी कोई लेंथ नहीं होता है। ये मान लेते हैं ओ पी है, ठीक। तो हम लोग इसको किस तरह से डिनोट करेंगे, ओ पी के ऊपर ये रे का साइन लगा देंगे। बेसिकली हम लोग ये तो हम लोग क्या रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, क्या चीज़ का, लाइन का रिप्रेजेंटेशन, लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन, रे का रिप्रेजेंटेशन। जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ये सारा चीज़ें हम लोग नहीं देंगे, सिर्फ लाइन ए बी की बात करेगा तो हम लोग सिर्फ ए बी लिख लेंगे, ठीक ना। ये हम लोग बेसिक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता देते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए क्या है, रे भी हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, लाइन है ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन भी बहुत तरह के होते हैं ना, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। मान लेते हैं ये पी क्यू लाइन है और ये ए बी लाइन है, क्या है, दोनों, ये दोनों लाइन है, तो इसको क्या बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको क्या बोल देते हैं, पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये सारा चीज़ें आपको पता है, लेकिन एक बार रिवाइज करवा देते हैं ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
फिर पाँचवा हम लोग क्या देखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन देख लेंगे। उसके बाद नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन देखेंगे। बेसिकली नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या बोल देते हैं, पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, जो एक दूसरे को कभी कभी इंटरसेक्ट ही ना करे, उसको पैरेलल लाइन बोल देते हैं। मान लेते हैं क्या, ये ए बी लाइन है और ये पी क्यू लाइन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोल देते हैं, पैरेलल लाइन या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, इसको पैरेलल बोलते हैं। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। इसको क्या बोले, इज पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह का लाइन है तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इसको आप आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ाइए, देखिए इंटरसेक्ट कर लिया ना, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। लेकिन इसको आप दोनों साइड बढ़ाते जाइए, इसको भी दोनों साइड बढ़ाते जाइए, ये कभी क्या इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो ये क्या हो गया, पैरेलल लाइन। आगे हम लोग देखते हैं कनकरेंट लाइन। क्या, कॉन्करेंट लाइंस। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्करेंट लाइन दोनों एक जैसा आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन देखिए दोनों में अंतर क्या है। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन कॉन्करेंट लाइन क्या है, कोई एक गिवन पॉइंट है, उससे दो नहीं मोर देन टू लाइंस पास करे तो उसको क्या बोल देते हैं, कॉन्करेंट लाइन। दो लाइन जब देखिए एक पॉइंट से दो लाइन पास कर रही है तो इसको क्या बोल रहे हैं, ये तो बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन यही पॉइंट से ये तीसरा लाइन पार कर जाए, मतलब मोर देन टू लाइन पार कर जाए, तो हम पास कर जाए, तो हम इसको क्या बोल देंगे, कॉन्करेंट लाइन। और जिस पॉइंट से ये क्रॉस कर रहा है, पास हो रहा है, उसको क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ, क्या बोलते हैं, कॉन्करेंस ना, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस या कॉन्करेंट पॉइंट। हम लोग क्या देखें, लाइन देख लिए, आपको दिमाग में आ रहा होगा लाइन क्या होता है, ये एक बाउंड्री लेस होता है, ठीक है। फिर आया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का एक पार्ट होता है, लाइन का एक हिस्सा होता है, बेसिकली इसका एक फिक्स लेंथ होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग रे पढ़ें, क्या पढ़ें, एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक पॉइंट ऐसा होता है जो बाउंड्री लेस हो। बेसिकली रे का भी कोई क्या लेंथ नहीं होता है। बेसिकली हम लोग सन का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सन से क्या निकलते हैं, किरणें निकलती हैं, रे निकलती हैं, तो सन क्या हो गया, ये सन क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट हो गया ना, इनिशियल पॉइंट हुआ, वहाँ से क्या निकल रहा है, रे निकल रहा। तो वहाँ से जब रे निकल रहा तो हमारे पास तो वो तो पता नहीं कितना दूर जाएगा। आप जहाँ तक आप नीचे गड्ढा करते जाइएगा, वो रे वहाँ तक चला जाएगा। बेसिकली बाउंड्री लेस होता है, उसको हम लोग एक एग्जाम्पल सन का भी ले सकते हैं रे के लिए। फिर हम लोगों ने क्या देखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या देखें, इंटरसेक्टिंग में दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल देंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोगों ने पैरेलल लाइन देखें। पैरेलल लाइंस में क्या देखें, पैरेलल लाइंस में हम लोग देखेंगे दो लाइन को पैरेलल तभी बोलेंगे जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। और पैरेलल लाइन को क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर हम लोगों ने क्या देखा, कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन क्या होता है, जब एक पॉइंट से मोर देन टू लाइंस पास करे तो उसको क्या बोल देंगे, कॉन्करेंट लाइन बोल देंगे। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने इतना देख ली। आगे हम लोग क्या देखेंगे, हालांकि एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए 7 में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट ना, ध्यान रखिएगा। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, जब मोर देन 3 यानी मोर देन 2, जब मोर देन 2 पॉइंट कोई एक लाइन पे लाई करे तो उसको क्या बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, कोलिनियर पॉइंट बोल देंगे। तो पॉइंट ए बी सी एक लाइन पे है ना, ए बी सी एक लाइन पे है, तो पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट। फिर 8 में हम लोग देखेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा, किसको कहेंगे, जब दो से अधिक लाइन यानी मोर देन 2 लाइंस एक लाइन पे क्या ना करे, लाइन नहीं करे, तो उसको क्या बोल देंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। जिसे देखिए ये मान लेते हैं ए बी, ये सी ले लेते हैं, ठीक। ये क्या, ए बी सी एक लाइन पे है, ए बी सी पॉइंट ए बी सी एक लाइन पे नहीं ना, ए बी एक लाइन पर, ए सी एक लाइन पर है, बी सी एक लाइन पर, लेकिन ए बी सी जिस तरह से यहाँ तीनों एक लाइन पर है नहीं है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये पॉइंट ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट।
तो आप देखिए, आप लाइन का भी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, हालांकि इसका 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 ज़रूरत नहीं है, आप लिखना चाहते हैं तो क्या है, इट इज अ क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ पॉइंट। क्यों, ये तो लाइन क्या बनता है, ग्रुप ऑफ पॉइंट से ही बनता है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर क्या बनते हैं, लाइन बनते हैं। देखिए बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है ना, बहुत सारे पॉइंट को आप मिला दीजिए, क्या बन गया, ये एक लाइन बन गया। तो हम लोगों ने क्या देखे, लाइन के बारे में पढ़े और पॉइंट के बारे में पढ़े। और पॉइंट तो आप लोग जानते हैं, ये पॉइंट क्या होता है, एक डायमेंशनलेस होता है। क्यों, क्योंकि इसका लेंथ ना होता, ना ब्रेथ होता, ना हाइट होता, कुछ नहीं होता है। देखिए अब हम लोग लाइन पे आते हैं, लाइन्स हम लोग देख लिए, तो अब हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग एंगल्स आप लोग जानते हैं, जैसे दो रेज है जिसका सेम वर्टेक्स है, दो रेज है, मान लेते हैं ये ओ है, ये ए है, ये बी है। ओ ए एक रे है, ओ बी एक रे है, वो दोनों का वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स इसको बोलते हैं सेम है। वर्टेक्स क्या है, बेसिकली इनिशियल पॉइंट क्या है, दोनों का सेम है, तो इसको क्या बोल देंगे, एंगल बोल देंगे। तो ये एंगल क्या है, ये एंगल है, क्या है, ये एंगल। इसको किस तरह से लिखते हैं, देखिए इसको लिखते हैं एंगल बी ओ ए। जिस एंगल को हम लोग लिख रहे हैं उसको बीच में लिखेंगे, जिस पॉइंट एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका वर्टेक्स को बीच में लिखेंगे। इसको इस तरह से लिख लेंगे, या फिर ए ओ बी भी लिख लेंगे, और आसान है तो इसको एंगल ओ भी बोल देंगे। क्या है, ये तीनों क्या है, यही एंगल के बारे में हम लोग को बात कर रहे हैं। और ये जो रे होता है, ये जो रे होता है, इसको क्या बोल देते हैं, आर्म बोल देते हैं। क्या, आर्म बोल देते हैं, क्या, आर्म ऑफ एंगल ओ, आर्म ऑफ एंगल ओ। ये भी क्या है, ये भी एक आर्म है, आर्म ऑफ एंगल ओ, ये भी क्या है, आर्म ऑफ एंगल ओ। लेकिन ये क्या है, इनिशियल आर्म है। क्या, इनिशियल। हमको कैसे पता ये इनिशियल आर्म है, हमको कैसे पता ये इनिशियल आर्म है। देखिए इनिशियल आर्म हमको पता ऐसे चला, क्योंकि यहाँ से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे ये है ना, यहाँ से तो ये एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से मेरा ये एंगल है ही नहीं। हालांकि ये एंगल है, लेकिन इसको ये रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, इसको हम टाइप्स ऑफ एंगल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एंटी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पहला क्या मिलता है, ये एंगल, तो वो ये क्या, इनिशियल आर्म है। और ओ बी को क्या बोल देंगे, फाइनल आर्म, फाइनल आर्म बोल देंगे। तो आपको पता हो, आपको पता लग गया क्या कि एंगल क्या होता है, इसका आर्म क्या होता है, इनिशियल आर्म क्या होता है, फाइनल आर्म क्या होता है। एक चीज़ और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मान लीजिए क्या, ये एंगल क्या है, ये एक एंगल है, ठीक। और एंगल हम लोग मान लेते हैं ये भी एंगल ओ ए बी है, ठीक, ये भी एंगल ओ ए बी है। तो देखिए यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, एच एम सी डी पी क्यू। देखिए एच एम क्या है, पॉइंट एच एम, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट एच एम, ये सब आप लोग क्लास 6 में पढ़ना है, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंगल्स के बारे में, तो हम लोग पूरा बेसिक से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉइंट एच एम क्या है, इंटीरियर पॉइंट है एंगल ओ का ना, इंटीरियर पॉइंट ना, क्योंकि ये क्या है, ये बीच में है एंगल का। और एंगल सी और एंगल पॉइंट सी और पॉइंट डी क्या है, ये दोनों क्या है, एक्सटीरियर पार्ट है ना, एक्सटीरियर पार्ट में है ना। एंगल तो क्या, एंगल ए ओ बी है, लेकिन ये क्या, एंगल ओ बी से बाहर है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये एक्सटीरियर पॉइंट है ना, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल ए ओ बी। और ये पी और क्यू क्या है, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू क्या, एट द एंगल है ना, ये तो एंगल है। पॉइंट पी एंड क्यू क्या है, एट द एंगल, ये एंगल पर है क्या, पी और क्यू। तो हम लोग समझ गया कोई भी एंगल क्या होता है, एंगल का इंटीरियर पॉइंट कोई अंदर है तो उसको इंटीरियर पॉइंट बोल देंगे, और कोई एंगल से बाहर है तो उसको एक्सटीरियर पॉइंट बोल देंगे। और कोई पॉइंट क्या है, वही एंगल पर, एंगल के आर्म पर है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, वो एट द एंगल है, मतलब एट द एंगल ए ओ बी। हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। अब हम लोग देखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ एंगल, ये आप लोग लिखते जाइएगा, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है, पहला हम लोग देखेंगे क्या, एक्यूट एंगल। क्या, एक्यूट एंगल, कोई भी एंगल हम एक्स मान लेते हैं, ठीक ना। हम बार बार क्या नहीं लिखेंगे, इसका लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि
हम तो रिवीजन कर रहे हैं। जब जिसका लैंग्वेज हम जो भी हमारा सिलेबस में है तो उसका हम लोग क्या लिखेंगे, लैंग्वेज भी लिख लेंगे, बेसिकली डेफिनेशन लिख लेंगे। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल हुज मेजर इज लेस ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो मान लेते हैं कोई एक्स एंगल है, एक्स एक्यूट एंगल है जो 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है, और 90 डिग्री से छोटा है। आप लोग जानते हैं ना, एंगल को मेजर क्या चीज़ से करते हैं, एंगल को मेजर क्या चीज़ से करते हैं, डिग्री से। क्या चीज़ से करते हैं, डिग्री से करते हैं। जो नीचे ये जो ऊपर है ना लिखा हुआ, इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है, डिग्री होता है। देखिए एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। दूसरा क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल किसको बोल देते हैं, मान लीजिए एक्स राइट एंगल है तो कितना है, 90 डिग्री। कोई भी एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल है उसको राइट एंगल बोल देते हैं। तीसरा हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मान लेते हैं एक्स कोई ऑब्ट्यूज एंगल है तो हम लोग बोल देंगे क्या, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। लेस देन क्या, 180 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री। और फोर नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल से पहले हम लोग एक देख लेते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, मान लीजिए एक्स कोई एंगल का मेजरमेंट है, जिसका मेजरमेंट क्या आ गया, 180 डिग्री के इक्वल आ गया, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये एक स्ट्रेट एंगल है। 5 नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है 180, जिस एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोल देते हैं। और 6 नंबर में हम लोग देखेंगे कंप्लीट एंगल क्या होता है, जिस एंगल का मेजरमेंट हुज मेजरमेंट इज क्या, 360 डिग्री, उसको क्या बोल देंगे, कंप्लीट एंगल बोल देंगे। और एक हम लोग जीरो एंगल भी पढ़ते हैं ना, जीरो एंगल क्या होता है, जीरो एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री हो, उसको क्या बोल देंगे, जीरो एंगल बोल देंगे। देखिए आप बोलिएगा ये एक्यूट एंगल बताइए, तो इस तरह का होगा, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल, ठीक है ना। ये एक्स, इसका एक्स ये मान लीजिए। ये राइट एंगल इस तरह का होता है, आप लोग जानते हैं ना। और ऑब्ट्यूज एंगल किस तरह का होता है, ये होता है, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया ना। ये ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। देखिए 90 डिग्री तो इस तरह से, और इसको भी इधर ले आए तो मतलब ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एक पॉइंट पर बना एंगल, एक लाइन पे, देखिए ये है, और ये टोटल आपका क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। ये एक्स हो गया 180 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, इसके अपोजिट जो होगा उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोल देंगे। कोई भी बोलेगा रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए तो 360 में हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्या। ये मान लीजिए क्या है ये मान लीजिए आप 60 डिग्री है, तो इसका रिफ्लेक्स बताइए, तो 360 में हम लोग क्या कर देंगे, 60 डिग्री क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। फिर कंप्लीट एंगल क्या, कोई भी एक पॉइंट पर बना एंगल, इसको क्या बोल देंगे, ये कंप्लीट एंगल हो गया। एक्स ये हो गया 360 डिग्री। और जीरो एंगल क्या हो गया, जीरो एंगल हम किसको बोलते हैं, जैसे ये पॉइंट, ये सिर्फ एक पॉइंट ना, ये सिर्फ एक पॉइंट है, उसको क्या बोल देंगे, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम लोग कहीं क्या किए, मूव नहीं किए। यहाँ हम लोग मूव कर रहे थे, ये पॉइंट था, वर्टेक्स था, यहाँ से हम लोग मूव कर रहे थे, यहाँ पे ये वर्टेक्स था तो इतना 90 डिग्री मूव किए, यहाँ 180, ये 90 डिग्री से ज़्यादा हम लोग मूव कर लिए, 180 डिग्री मूव कर लिए। और यहाँ पे क्या किए, यहाँ से हम लोग इस तरह से मूव किए ना, और यहाँ पे ये पूरा एक पॉइंट पर घूम लिए, वो 360 डिग्री हो गया। और 0 डिग्री में यहाँ पॉइंट था, यहाँ से हम लोग कुछ घूमे ही नहीं, जहाँ थे हम वहीं रह गए ना, जहाँ से थे हम वहीं रह गए, तो वो क्या हो गया, 0 डिग्री एंगल हो गया ना। तो हम लोग समझ गए टाइप्स ऑफ एंगल। ये सारा आपको लोग का बेसिक था, ये सारा आप लोग बेसिक था। अब हम लोग जो हमारे सिलेबस में है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में है पेयर्स ऑफ एंगल। क्या है, पेयर्स ऑफ एंगल।
पेयर्स ऑफ एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल में पहला एंगल देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, या फिर पहला हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री क्या एंगल क्या होता है? ये पेयर में होता है। क्या चीज में? पेयर में। देखिए, टू एंगल्स आर said to be complementary। क्या है? टू एंगल्स आर said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। उसको क्या बोल देंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे? यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो हम उसको क्या बोल देंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लेते हैं एक क्या है 60 डिग्री और एक एंगल 30 डिग्री, तो ये दोनों को ऐड कीजिए तो x प्लस वाई क्या हो गया? 90 डिग्री। 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो हम लोग क्या बोलेंगे 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 30 डिग्री, और 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 60 डिग्री। देखिए एक क्वेश्चन लिख देते हैं, राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको बोले निकालने के लिए उसको 90 डिग्री में हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो 90 डिग्री में इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे जिसको बोला है, तो क्या आएगा? 45। तो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 45 डिग्री होगा। आगे हम लोग देखेंगे क्या? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का एंगल क्या होता है? देखिए, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड क्या? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए अब हम एक क्वेश्चन फिर कर लेते हैं। क्या है? राइट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री का आप सप्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है? 180 में सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो 180 में जिसका पूछे 60 डिग्री का पूछा तो 60 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर लिए। क्या आ गया? 120 डिग्री। तो 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या है? 120 डिग्री, और 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या है? 60 डिग्री। तो हम लोग क्या देखा? हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में क्या देखें कि दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे कब? जब दोनों का सम क्या हो? 90 डिग्री। फिर सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे कब? जब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे और कुछ एंगल के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक ना, इसको हम मिटा देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग देखते हैं एडजेसेंट एंगल के बारे में। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होता है आप समझिएगा। दो एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। देखिए टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, दो एंगल को एडजेसेंट एंगल कहेंगे। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? दो एंगल को एडजेसेंट एंगल कहेंगे इफ दे हैव सेम वर्टेक्स। उसका वर्टेक्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरा क्या है? दे हैव वन कॉमन आर्म, जिसका एक आर्म क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। और तीसरा नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट टू ईच अदर। तो उसको क्या बोल देंगे? एडजेसेंट एंगल।
देखिए फिर से बोलते हैं, ये आपको ज़रूर है समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से एक और लीनियर पेयर एंगल पढ़ेंगे तो यही एडजेसेंट एंगल का एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। देखिए एडजेसेंट एंगल किसको बोलेंगे? टू एंगल्स आर साइड टू बी एडजेसेंट, दो एंगल होगा उसको हम एडजेसेंट बोलेंगे। कब? पहला कंडीशन होना चाहिए एक वर्टेक्स सेम होना चाहिए, और दूसरा एक आर्म कॉमन होना चाहिए, और नॉन कॉमन आर्म क्या हो? एक दूसरे के अपोजिट हो, जिसे हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत बढ़िया समझ जाइएगा। देखिए ओ ए बी और इसको पी लिख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं एंगल ए ओ पी, ये पी है, एंगल ए ओ पी एंड एंगल पी ओ बी या फिर बी ओ पी आर एडजेसेंट एंगल। हम बोलते हैं क्या? ए ओ पी और बी ओ पी बेसिकली ये दोनों एडजेसेंट हैं। क्या ये सही है? देखते हैं। एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या चाहिए? पहला सेम वर्टेक्स होना चाहिए। ओ देखिए ये एंगल दोनों का एक सेम वर्टेक्स ओ है, ठीक है, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा एक आर्म कॉमन होना चाहिए। देखिए ये दोनों का एंगल का एक आर्म ओ पी कॉमन है, दोनों में ओ पी है, हाँ ओ पी, ये आर्म भी कॉमन हो गया, ठीक है, ये दोनों सेटिस्फाई हो गया। तीसरा नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट। नॉन कॉमन आर्म क्या है? यहाँ ओ ए है, यहाँ ओ बी है। देखिए यहाँ ओ ए है और ओ बी है, क्या ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है? इसके अपोजिट क्या है? ओ बी, और इधर क्या है? ओ ए। बेसिकली ओ ए और ओ बी क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? एंगल पी ओ ए एंड एंगल पी ओ बी आर एडजेसेंट एंगल। आप लोग समझ गए एडजेसेंट एंगल क्या होता है? आगे हम लोग देखते हैं लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल किसको बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल किसको बोलते हैं? देखो टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर। ये आपको बहुत ही काम देने वाला है आप जब क्वेश्चन करोगे। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर इफ देयर सम इज 180 डिग्री। इफ देयर सम इज 180 डिग्री, जिसे देखिए एंगल ए, ये लाइन है ए बी, लाइन या लाइन सेगमेंट कोई दिक्कत नहीं है, ये ओ रहा ना। तो देखिए इसमें एडजेसेंट एंगल क्या है? एंगल ए ओ पी एंड एंगल बी ओ पी, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। ये दोनों को सम कीजिए। हम लोग स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़े थे ना, जिसका सम क्या होता था? 180 डिग्री। बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन पर होता था, इसका सम क्या होता था? 180 डिग्री। तो इसका मतलब इसका सम क्या है? 180 डिग्री है। मतलब एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी का सम क्या है? 180 डिग्री। तो हम लोग बोल देंगे एंगल ए ओ पी और एंगल बी ओ पी क्या है? लीनियर पेयर में है। क्या ये क्या है? लीनियर पेयर एंगल। समझ में आ गया? लीनियर पेयर एंगल क्या होता है? लीनियर पेयर एंगल होता है क्या? जो यानी एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे? लीनियर पेयर हो जाएगा। अब हम लोग कुछ थ्योरम और कुछ एक्सियोम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी पर हम लोग 1 2 3 थ्योरम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। या फिर अभी आप देख लीजिए क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? देखिए दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे ना, दो लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करता है तो 4 एंगल्स बनते हैं। कितना कितना एंगल्स बनते हैं? 4 एंगल्स बनते हैं। 4 एंगल्स बनते हैं। तो ये जो आमने सामने वाली एंगल्स, बेसिकली जो अपोजिट एंगल्स है, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट। मान लेते हैं 1 2 3 4, ये एंगल का नाम लिख दिए। तो एंगल 1 एंड एंगल 3, ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 2
एंड एंगल 4, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस पर एक थ्योरम भी है, क्या है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर तो देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बोल देंगे बेसिकली। ये एंगल 1 था ना, ये अभी हम लिखाएंगे, एंगल 1 और एंगल 3 क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये एक थ्योरम है। देखिए कुछ थ्योरम है, 3 थ्योरम है, 3 थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी तक आपको पता लग रहा होगा हर चीज़ हमको याद करना है, लेकिन ये चीज़ें आपको याद होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाइएगा, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए ये सब आपको जरूरी याद करना है, ये याद रहेगा तभी क्वेश्चन होगा, बार बार बोल रहे हैं। देखिए पहला थ्योरम क्या है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ये क्या बोल रहे हैं, एक लाइन है, मान लेते हैं ए बी लाइन है, और इस पर कोई एक रे स्टैंड से, मान लेते हैं ओपी कोई एक रे है, ठीक। देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। हम लोग ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल, इसको एक्स मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं, तो इसका जो सम होगा, जो एक्स प्लस वाई होगा वो 180 डिग्री होगा। ये आप याद रखिएगा। जिससे देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये मान लेते हैं एक्स है और ये 2, लिखिए ये x मान लेते हैं, ये 2x मान लेते हैं, ठीक है। हमें x का वैल्यू निकालना है, तो अब क्या कीजिएगा, आप इस थ्योरम का मदद लीजिएगा। क्या, दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, तो 2x प्लस x क्या होगा, 180 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री अपॉन 3 मतलब 60 डिग्री। x का वैल्यू क्या आ गया, 60 डिग्री। ये दोनों कैसे किए, इस थ्योरम से। बेसिकली हम लोग लीनियर पेयर से किए ना, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि हम लोग किस थ्योरम का यूज कर रहे हैं या फिर किस एंगल का यूज कर रहे हैं। समझ गए। आगे, इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। देखिए x प्लस वाई क्या है, गिवन 180 डिग्री। दो एडजेसेंट एंगल है, जो एक x एक y है, दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री। देन आर ए स्टैंड्स ऑन अ लाइन, बेसिकली इसका अपोजिट है। ये बोल रहा है कि किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 गिवन है, तो हम लोग बोल देंगे क्या, वो जो एक रे जो होगा वो एक लाइन पर स्टैंड्स करेगा। बेसिकली ये x है और ये y है, ये दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये जो रे है एक लाइन पर क्या कर रहा है, स्टैंड्स कर रहा है। बस इसका अपोजिट है। आगे देखिए, ये आपको जरूरी याद रखना, एक ये थ्योरम ज़्यादा यूज होगा और एक ये थ्योरम ज़्यादा यूज होगा। आगे क्या, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर लिया एक ईच अदर को, बेसिकली इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया ना, ABCD दो लाइन है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है कोई एक पॉइंट O पर। देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों और ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जिससे हम लोग एंगल्स को का नाम लिख लेते हैं, ये 1 2 3 4, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, एंगल A1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये अपोजिट है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, आप बताइए। इसको हमें प्रूव करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए हम ये दोनों को क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, क्या दोनों क्या है, इक्वल है। आप बाकी आप ये इसको प्रूफ कर लीजिएगा, हम इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं। जैसे देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, प्रूफ बहुत ही आसान है। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखिए 1 प्लस 2 क्या 180 डिग्री होगा, कैसे, लीनियर पेयर से, अभी हम लोग यहाँ पढ़े हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा एंगल 1 और 2 को, देखिए क्या लीनियर पेयर से 180 डिग्री हो रहा है, समझ रहे हैं। हमको 1 और 3 लेना है ना, तो 1 ले लिए, अब की बार 3 लेंगे, तो 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या 180 डिग्री के, कैसे, लीनियर पेयर। समझ में आ रहा है क्या, लीनियर पेयर से दोनों का सम 180 डिग्री है। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हम लोग बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों क्या 180 इक्वल है, तो दोनों की इक्वल रख दीजिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दोनों कैंसिल, सॉरी एंगल 2 कैंसिल, तो क्या बचा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्या ये दोनों इक्वल आ गया।
आप ये दोनों कैसे करिएगा आप बताइए तो। आपको 2 लेना है और 4 लेना है। इसमें देखिए 1 और 3 लिए, दोनों में एक एक एंगल कॉमन रखें, 2 कॉमन रखें, तब आगे जाकर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। उसी तरह से आप 2 और 4 लीजिएगा तो कोई एक एंगल कॉमन रख लीजिए। एक कॉमन रखिएगा तो 1 + 2 1 + 4 करना पड़ेगा। यदि 3 को कॉमन रखिएगा तो 3 + 2 और 3 + 4 करना होगा। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी में एग्जाम्पल गिवन है, उसको हम लोग सोल्व करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए ये 2 क्वेश्चन करते हैं, टोटल 3 क्वेश्चन एग्जाम्पल में गिवन है, तो हम लोग पहले 2 क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिएगा कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है वो आप लोग हमें बताइएगा ज़रूर। देखिए इन फिगर 6.9, एक फिगर दिया हुआ 6.9, लाइन्स पी क्यू एंड आर एस, ये लाइन पी क्यू है और लाइन आर एस है, इंटरसेक्ट कर रहा ईच अदर 8.0, ये दोनों क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमारे दिमाग में बहुत सारे चीज़ें आना चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में याद आना चाहिए, लीनियर पेयर एंगल के बारे में याद आना चाहिए। ये गिवन क्या है, एंगल पी ओ आर ये और एंगल आर ओ एस ये। क्या अब हमको बताने की ज़रूरत है क्या, ये एंगल और ये एंगल का रेशियो गिवन है 5 और 7। अब हमको बताने की ज़रूरत है, फिर बोलते हैं। आपके माइंड में आ गया होगा क्या, ये दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री लीनियर पेयर से बोल सकते हैं ना। तो फाइंड ऑल द एंगल्स, ये चारों एंगल हमको फाइंड करना है। देखिए लेट एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5x, रेशियो में दिया हुआ तो x मान लीजिए, एंड एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x। तो हम लोग क्या बोल देंगे, बाय लीनियर पेयर बोल सकते हैं क्या, 5x + 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों का सम। देखिए ना, एक लाइन पर कोई एक रे स्टैंड है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो देखिए एक लाइन है पी ओ क्यू, उस पर एक रे स्टैंड से, तो लीनियर पेयर से बोल सकते हैं 5x + 7x 180 डिग्री, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 180। तो x का वैल्यू क्या आ गया 180/12। तो x का वैल्यू दोनों कैंसिल कीजिएगा तो 15, x का वैल्यू क्या आ गया 15 डिग्री। तो आप सभी एंगल निकालना है तो निकाल लीजिए। एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर क्या माने थे 5x, तो 5 × x का वैल्यू 15 क्या आ गया 75 डिग्री। और एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू क्या माने थे 7x, तो 7 × 15 क्या 105 डिग्री। अब हमें क्या है, इसको जो मिटाए थे उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। देखिए एंगल क्या हो गया क्यू ओ एस या फिर एंगल एस ओ क्यू, आप बताइएगा। और एंगल पी ओ एस बताइए तो क्या क्या हो जाएगा। देखिए एंगल क्यू ओ एस वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल होगा, पी ओ आर और एस ओ क्यू ये दोनों इक्वल होगा। तो पी ओ आर क्या है, पी ओ आर 75, तो एस ओ क्यू भी 75। वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों इक्वल होता है। हम लोग थ्योरम पढ़े थे ना, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट्स आर इक्वल। तो हम लोग देख लिए ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आर ओ क्यू क्या है, आर ओ क्यू कितना है 105, तो पी ओ एस भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 105 डिग्री। यही मेरा क्या था, सॉल्यूशन था। आगे देखिए, आगे क्या, एक फिगर गिवन है 6.10। देखिए ये फिगर हम लोग बनाना भूल गए। देखिए कोई एक फिगर गिवन है, देखिए फिगर हम लोग यहाँ बना लेते हैं जिससे आपको समझ में दिखेगा अच्छे से। देखिए ये एक लाइन है पी क्यू और ये एक पॉइंट ओ है और ये आर एस टी, और ये बोला है क्या, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है, और इसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। ये हमें गिवन है, क्वेश्चन पढ़ के फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए क्या है, इन फिगर 6.10, एक फिगर दिया हुआ 6.10 में क्या है, रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू। ठीक है,
जैसे ही हमें आया रे ओ एस स्टेंस ऑन अ लाइन पी ओ क्यू, हमारे माइंड में आ जाना चाहिए लीनियर पेयर। सम क्या है 180 डिग्री। रे ओ आर क्या है, ओ आर एंड ओ टी एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। देखिए एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोई भी रे किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब दोनों एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यही देखिए ओ आर किसका है, पी ओ एस का क्या है, एंगल बाइसेक्टर, तो इसका मतलब एंगल ओ आर जो है ये इक्वल क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इक्वल दोनों का मेजर क्या हो गया, इक्वल। उसी तरह से ओ टी भी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एस ओ क्यू को, तो ये दोनों का मेजर क्या हो गया, इक्वल मेजर होगा। वो हमें बात करेंगे, इतना हमें पता है। पी ओ एस गिवन है क्या, एक्स डिग्री। पी ओ एस ये गिवन है एक्स डिग्री, तो ये कितना होगा आप हमें बताइए पहले। और आर ओ टी निकालना है, क्या निकालना, आर ओ टी। देखिए कोई दूसरा मार्कर से डिनोट कर रहे हैं, देखिए ये निकालना आपको आर ओ टी, रेड वाला। आप हमें बताइए, समझ में आ रहा है कुछ, बताइए तो। देखिए हमें ये निकालना है ना, रेड वाला निकालना है, तो हमें ये वाला और ये वाला निकल गया तो हम निकाल लेंगे ना, दोनों को ऐड कर लेंगे। निकालना क्या, आर ओ टी निकालना है, तो ये निकालेंगे पहले, उसके बाद ये निकालेंगे, उसके बाद दोनों को सम कर लेंगे तो मेरा आर ओ टी आ जाएगा। तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे, ये एक्स गिवन है पी ओ एस, एंगल पी ओ एस इक्वल टू एक्स, ये क्या है, गिवन है। गिवन क्या है, एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स गिवन है। और ये भी गिवन है क्या, ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल पी ओ एस। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये x है तो ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, बेसिकली ये भी x/2 होगा, ये भी x/2 होगा, तभी तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, x होगा, यही ना। तो ये क्या होगा, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ किसका, एंगल पी ओ एस। होगा या नहीं, आप हमें हाँ या ना में जवाब देते जाइएगा। ये क्या है, हाफ, और पी ओ एस क्या है, एक्स। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। आर ओ एस तो मेरा तो एक निकल गया, एक गोला निकल गया, अब हमें ये निकालना है। तो आप हमें बताइएगा, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू 180 डिग्री होगा। एक रे स्टैंड से एक लाइन पर, तो लीनियर पेयर से क्या बोल सकते हैं, सम क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। पी ओ एस एस ओ क्यू 180 डिग्री है, तो एस ओ क्यू हमें पहले निकालना है ना। पी ओ एस तो गिवन है 180 डिग्री माइनस पी ओ एस क्या है, एक्स गिवन है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमें ये गोला निकालना है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये पूरा का ये क्या है, आधा है। तो हम लोग बोल देंगे एंगल एस ओ टी, एंगल एस ओ टी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू। तो निकाल लीजिए, एस ओ टी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू क्या है, 180 डिग्री माइनस एक्स, यही है ना। आप कर लीजिए, एंगल एस ओ टी क्या होगा, हाफ में 180 कीजिएगा, 180 का हाफ 90 डिग्री माइनस हाफ करेंगे एक्स का, तो x/2। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। अब ऐड कर लीजिए 1 और 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, आर ओ एस प्लस एस ओ टी, एंगल आर ओ एस प्लस एस ओ टी। आर ओ एस क्या है, x/2, यही ना, प्लस एस ओ टी क्या है 90 डिग्री माइनस x/2, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। और आर ओ एस प्लस एस ओ टी ये दोनों ऐड कर लीजिए, क्या आ गया, एंगल आर ओ टी। एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। यही मेरा फाइनल आंसर है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, उसको हम लोग सोल्व करके बस बंद करेंगे इसको। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक्सरसाइज 6.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि ये लेक्चर्स कब ख़त्म होगा, तो अब बस ख़त्म ही होगा, 5 मिनट में हम लोग ख़त्म कर देंगे। देखिए क्या, इन फिगर 6.11 एक फिगर गिवन है, ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस, ओ पी ओ क्यू
ओ क्यू कहाँ है, ये ओ क्यू है, ठीक ना। ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस आर 4 रेज, ये 4 रेज गिवन है। रेज का मतलब जानते हैं ना, एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक बाउंड्री लेस होगा। प्रूफ डेट क्या करना, पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू, क्यू ओ आर एंड एस ओ आर एंड पी ओ एस, ये तीनों का, ये चारों का सम क्या, 360 डिग्री। देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन और यहाँ से प्रूफ हो जाएगा क्या, कंप्लीट एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। यहाँ से हम लोग प्रूफ कर लेंगे, इसी जिस तरह से ये गिवन उसी तरह से हम लोग प्रूफ कर लेंगे। देखिए किस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं। हमें क्या पता है, दो चीज़ें पता है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल पता है और एक क्या पता है, लीनियर पेयर पता है। तो हम लोग लीनियर पेयर लगा लेते हैं। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल तो लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, दो एंगल्स, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो वहाँ पे क्या बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लाइन्स है ना, बहुत सारे रेज है, लाइन्स तो है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू को एक्सटेंड कर लेते हैं टी तक। ओ क्यू को क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं, क्या एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या ओ क्यू को एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या ओ टी तक। तो हमारा क्या होगा, जब एक्सटेंड किए ओ क्यू को तो क्या बन गया, टी ओ क्यू क्या हो गया, एक लाइन हो गया। और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर लग जाएगा। इसके नीचे भी क्या लग जाएगा, लीनियर पेयर लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक लाइन हो गया। ठीक है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या किए, एक्सटेंड किए रे ओ क्यू को 8 पॉइंट ओ टी, 8 पॉइंट टी, तो क्या बन गया, टी ओ क्यू क्या हो गया, टी ओ क्यू क्या हो गया, एक लाइन हो गया, तो हम लोग बोल देंगे क्या, रे ओ पी स्टैंड्स ऑन अ लाइन टी ओ क्यू पर एक लाइन है, तो बाय कैसे बताइए, बाय लीनियर पेयर से, टी ओ पी एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लीनियर पेयर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, रे ओ आर स्टैंड्स ऑन अ लाइन टी ओ क्यू, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ओ आर स्टैंड्स कर रहा है ना, तो हम लोग क्या बोल देंगे, एंगल, देखिएगा एंगल टी ओ आर प्लस एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही होगा ना। अब देखिए टी ओ आर को क्या लिख लेंगे, एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर। हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ से हम लोग कर सकते हैं टी ओ एस प्लस एस ओ आर, या फिर आप लोग लिख सकते हैं एंगल ओ एस, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एंगल ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन टी ओ क्यू, तो हम लोग बोल देंगे क्या, टी ओ एस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल ओ एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर से जैसे आप करना चाहते हैं, ये हम आपको एक माइंड में बैठाना चाहते हैं कि एक क्वेश्चन एक तरीके से सोल्व नहीं होता है। एक क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए एंगल टी ओ एस प्लस एस ओ क्यू, एंगल टी ओ एस प्लस एस ओ क्यू, या फिर ओ एस क्यू को लिख सकते हैं ओ एस आर, एंगल ओ एस आर या फिर एंगल एस ओ आर, आप जो भी लिखना चाहते हैं, प्लस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू या फिर क्यू ओ आर। हमने कुछ नहीं किया, हम लोग कुछ नहीं किए, सिर्फ ओ एस क्यू को ये दोनों एंगल का सम लिख दिए बस। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लीजिए ना, 360 लाना है, 360 लाना है तो 180 प्लस 180, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो क्या होगा, ये दोनों, एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, तो क्या बोल देंगे, एंगल टी ओ पी
प्लस पी ओ क्यू प्लस टी ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 प्लस 180। कहाँ गया? एक 180 यहाँ है और एक 180 यहाँ, यही किए ना। अब देखिए टी ओ पी और पी ओ क्यू ना, देखिए यहाँ देखिए टी ओ पी और टी ओ एस, टी ओ पी और टी ओ एस को लिख सकते हैं पी ओ एस, एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ क्यू, एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, और ऐड कीजिए क्या आ गया? 360 डिग्री। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। हम लोग लिख ले लेंगे अंत में क्या? हैंस प्रूव्ड। आपको समझ में आ गया ना? देखिए सही किया ना हम लोग। पी ओ एस, देखिए पी ओ एस, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, एस ओ आर, एस ओ आर, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। मेरा ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर सही से नहीं है तो आप ऑर्डर ये लिख लिए ना, इसके बाद आप ये इस ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रोडक्शन में।